नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो सावन के महीने में चाहे कोई कितना भी आपके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन अपने घर की यह एक चीज किसी को मत देना, वरना पूरे माह टूटेगा मुसीबतों का पहाड़ और पूरी जिंदगी खाली हाथ रह जाओगे। भोलेनाथ जी भी आप पर क्रोधित हो जाएंगे। तो यह चीज पूरे सावन महीने में किसी को मत देना। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सभी महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की दोस्तों पूजाएं करते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं। हर कोई चाहता है कि भोलेनाथ जी उसकी पूजा से, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, परंतु जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे ना चाहते हुए भी बाबा भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होने की बजाय हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। कुछ नियम, कुछ कायदे बहुत जरूरी है इस पूरे सावन महीने, जो आपको बहुत ज्यादा इनका पालन करना जरूरी है। अन्यथा जो भी आप कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम आपको मिल जाएगा। लाख आप व्रत कर रहे हैं, लाख पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपने इस सावन के महीने में भूल से भी यह एक चीज किसी और को दे दी, तो आपके घर की बरकत किसी और के घर चली जाएगी, आपके घर की खुशियां किसी और घर चली जाएगी। आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब यह जो सावन का महीना है, इस महीने को हम आपके लिए बहुत ही खास बनाने वाले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महादेव की कृपा से वंचित रहे इस पूरे महीने, और इस पूरे महीने महादेव की ऐसी कृपा आपके ऊपर रहे कि जन्मों जन्म तक आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि सावन का महीना भगवान शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही खास महीना है। यह महीना शिव जी की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के कई ऐसे टोटके होते हैं जिनको करने से आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जन्मों जन्म की पैसों की तंगी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हम अनजाने में कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं होता और हम वह चीज कर देते हैं। हमको तो कोई खबर ही नहीं, हमने तो वह काम कर दिया, फिर बाद में पता चला तो क्या हो जाएगा, पछतावा मिलेगा। इससे पहले आप यह वीडियो अंत तक देखना। वास्तु के अनुसार दोस्तों, जानकार मानते हैं कि घर की रसोई घर जो होता है उसमें वास्तु में बेहद अहम भूमिका होती है। जो रसोई घर होता है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। ऐसे घर की किस्मत किचन से काफी हद तक जुड़ी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी साफ साफ कहा गया है कि जब कुछ भी दान करो, जब कुछ भी आप दान करो या किसी की मदद करो, तो थोड़ी सी सावधानी बरतो। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भूलकर भी किसी और को नहीं देना चाहिए, वरना ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि छीन सकती है और आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आखिर कौन सी वह चीज है। पहली चीज है दोस्तों हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी के आपको कई सारे गुण बताए गए हैं। एंटी एलर्जिक के तौर पर भी लिया जाता है। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को गुरुवार से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि हल्दी का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में किसी को हल्दी की जरूरत पड़ गई, आपके घर पर आए बोले कि हल्दी चाहिए, तो दोस्तों हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिएगा, परंतु दीजिएगा मत, वरना घर परिवार का दोस्तों गुरु दोष लग जाता है। भोलेनाथ जी की कृपा भी नहीं रहती फिर।
और घर की तरक्की होती होती रुक जाती है। इसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज है दोस्तों नमक। नमक क्या करता है, हमारे घर की सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार होता है नमक। नमक बहुत ही खास चीज होती है दोस्तों। घर की बरकत, घर की सुख सुविधा, घर की समृद्धि नमक के अंदर संचय होती है। अगर आप अपने घर का नमक किसी और को देते हैं तो दोस्तों उससे आपके घर की समृद्धि, सुख, बरकत किसी और के पास चली जाएगी। इसलिए ध्यान से दीजिएगा, किसी को भी दोस्तों नमक तो दीजिएगा ही मत। अब पूजा करने जा रहे हो, किसी को चावल की जरूरत पड़ गई, शिवलिंग पर चावल चढ़ाने, भोलेनाथ जी को चावल चढ़ाने, तो आपसे किसी ने चावल मांग लिए तो हाथ जोड़ लेना, कहना कि माफ करिएगा मैं नहीं दे सकती। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानकार कहते हैं कि चावल का जो संबंध है शुक्र ग्रह से हो। अगर घर में चावल की कमी होती है तो घर और परिवार को शुक्र दोष झेलना पड़ता है। साथ ही जो पूजा में इस्तेमाल लिए जाने वाले चावल अक्षत, वो भी दोस्तों विशेष महत्व के होते हैं, क्योंकि उनमें दोस्तों आपकी बरकत, आपके घर की दोस्तों आय, घर की दोस्तों जो अन्नपूर्णा है उसमें होती है। आप भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हो लेकिन कोई और आपके पास से वह चावल लेकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, तो दोस्तों आप अपने घर की बरकत किसी और के हाथ में दे रहे हो। इससे परिवार के बीच नकारात्मकता आ सकती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए चावल किसी को ना दे। अगली चीज है दोस्तों सरसों का तेल किसी को भी नहीं देना है, ना ही दान करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का जो संबंध है शनि ग्रह से है। कोशिश करें कि घर की रसोई में तेल का डिब्बा कभी खाली ना रहे, ना ही किसी और तेल का। जरूरी नहीं कि हर किसी घर में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, किसी के मूंगफली का होता है, किसी के दोस्तों दूसरे ब्रांड का होता है, किसी की दूसरी चीज का होता है, किसी की सोयाबीन का होता है। तेल दोस्तों तेल होता है, चाहे कौन सा भी हो। तेल कभी भी दोस्तों किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि शनि का जो संबंध है वह तेल से होता है। अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप अपने घर का जो मजबूत शनि है वह दोस्तों किसी और को दे रहे हो। साथ ही यह सब चीजें दोस्तों आप पर भी लागू होती है कि मान लो आपके घर में हल्दी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया, यह सब चीजें खत्म हो गई। आपने क्या करा, आपके पड़ोसी के घर में गए, वहां से आपने नमक मांग लिया, तेल मांग लिया, कुछ भी मांग लिया, तो उसके घर में अगर कोई भी परेशानी है तो वह आपके घर में वास करने लग जाएगी, अगर आप ये चीजें वहां से ले आते हो तो। क्योंकि यह चीजें दोस्तों एक दूसरे के घर की दोस्तों सुख, समृद्धि, बरकत सभी को कंट्रोल करती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वहीं अगर आपको धनवान बहुत जल्दी बनना है, बहुत जल्दी आपको धनवान बनना है, तो आप एक उपाय करिए। किसी बड़े धनवान के घर का नमक ले लीजिए। किसी भी बड़े घर के धनवान, पहले तो वह नमक देगा ही नहीं, अगर समझदार होगा तो देगा ही नहीं, लेकिन बाय चांस अगर आपको वहां से नमक मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। वहां से नमक लीजिए और आपके यहाँ जो नमक है उसमें मिला लीजिए, और कोशिश करें उस नमक को कभी भी खत्म मत होने दे, बचा के रखिए। नमक से नमक भरते रहे और हमेशा चलाते रहे। आप देखेंगे कि आपके घर में भी धीरे धीरे बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो यह एक टोटका है, इसको आप अवश्य कर सकते हैं। यह सावन का महीना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ उपाय बताते हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैसों की बहुत तंगी है तो आप सावन के महीने में शमी के पेड़ की जो जड़ होती है उसमें क्या करना है, जो ध्यान से सुनना है कि जो शमी के पेड़ की जड़ है भोलेनाथ जी पे आपको चढ़ानी है। इसके बाद उस जड़ को अपनी तिजोरी में रख लेना है। शमी के पेड़ शिव जी को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में चल रहा धन संकट खत्म होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो धन संकट है खत्म हो, तो आप शमी के पेड़ की जड़ को शिवलिंग पर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद वहां पर बैठें, अच्छे से पूजा पाठ करें, फिर उस जड़ को अपने घर की तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में बरकत शुरू होना चालू हो जाएगी।
बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र दोस्तों परिणाम मिलेंगे। और जब भी पूजा करो तो डमरू का इस्तेमाल करो, क्योंकि डमरू की ध्वनि से भोलेनाथ जी तक आपकी पुकार बहुत जल्दी जाएगी। तो आशा है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही हो, कोई सवाल हो, कोई सावन की पूजा से जुड़ा कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, आपको समाधान ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।